physically offended notes. We don't do that. It is your quality. नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे राज्यसभा में हुए कैश कांड को लेकर के। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही मोदी सरकार पर हावी रहने वाला विपक्ष अब संकट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। कैश कांड सामने आने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, वहीं कांग्रेस इसकी जांच करने की बात कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुटी गई है। इसको लेकर यह माना जा रहा है कि विपक्ष अडानी पर चर्चा की मांग कर रहा है, इसीलिए बीजेपी ने ऐसी चाल चली है। ये रिपोर्ट देखिए। Word appears to be physically offended notes. Why should that be shut down? Simplicity नहीं होता तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान राजनीति लगातार करवट बदल रही है। कभी विपक्ष सत्ता पक्ष की घेराबंदी करते हुए दिखाई दिया तो कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी होते हुए दिखाई दिया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ये सिलसिला जारी है, लेकिन अब संसद में कुछ हटके हुआ है। इसका अंदाजा तो विपक्षी नेताओं को था ही नहीं, ना ही सत्ता पक्ष को। इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है। इसी बीच गुरुवार की देर शाम एक घटना घटित हुई, जिसके अंतर्गत सीट नंबर 222 से 50,000 रुपए कैश बरामद किए गए। उसके बाद अगले दिन जब पार्लियामेंट की शुरुआत की गई, सदन के दोनों सत्रों की शुरुआत हुई, तो राज्यसभा में सीट नंबर 222 से मिले 50,000 कैश को लेके हंगामा भरपूर बरपा, जिसके बाद तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे लगाता हुआ नजर आया। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खुलासे के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए विपक्ष को घेरने का एक और मौका मिल गया। इसके बाद तो राज्यसभा में पूरा पासा ही पलट गया। कुछ दिन पहले विपक्ष मुद्दों को ढाल बनाकर बीजेपी पर निशाना साध रहा था, लेकिन अब कैश कांड सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। कल जब राज्यसभा का सदन स्थगित किया गया, उसके बाद एक प्रोसेसेस के अंतर्गत सभी साफ सफाई और अन्य सैनिटाइजेशन को लेके कार्य किया जाता है। जिस टीम द्वारा ये कार्य किया जाता है उसको सीट नंबर 222 से 50,000 रुपए कैश बरामद हुए, जिसको लेके बताया जा रहा है ये सीट नंबर 222 कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। उसी को लेके आज जब शुक्रवार को पार्लियामेंट का राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ तो इसको लेके भरपूर हंगामा भरपा, और उसको लेके जहां एक तरफ जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के सांसद आरोप लगाते हुए विपक्ष पर नजर आए, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि जेपी नड्डा को बिना जांच किए और बिना किसी सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और इस मुद्दे पे उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही नोट मिलने की बात कही, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कैश कांड का खुलासा होने के बाद खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस भी हुई। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नाम लेने पर आपत्ति जताने को लेकर खड़गे पर निशाना साधा। Chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection? And moreover,
When the members have agitated, there's a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Don't you think that while we are going towards a digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. राज्यसभा में सीट नंबर 222 के नीचे 500 के 100 के नोट यानी एक गड्डी मिलने और नाम सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई दी है। हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले, उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहां आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता, लेकिन एक और भूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही सबने करनी चाहिए। कैश कार्ड सामने आने के बाद विपक्षी नेता इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार संसद में अडानी मामले पर जांच की मांग कर रही है, इसीलिए बीजेपी ने इस तरह का दाव चला है। सभी सांसदों को कहना है कि सीसीटीवी कैमरा और अन्य फैसिलिटीज के होते हुए वो 50,000 कैश जो है वो उनकी सीट पे कैसे पहुंचा। साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष जो अडानी का मुद्दा लगातार उठा रहा है उस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके की जो है चाल चल रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने जो जांच शुरू की है उसमें क्या निकलकर सामने आता है। धनखड़ ने आश्वासन दिया है दोनों पक्ष विपक्ष को कि इसके अंतर्गत जांच की जाएगी और फिर मामला क्या निकलकर आता है, जांच में क्या निकलकर आता है, इसके लिए हमें थोड़ा करना होगा इंतजार। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, न्यूज इंडिया। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खुलासे के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। संसद में हंगामा काटने वाली कांग्रेस ने अब पतली गली पकड़ ली है। कैश कांड पर जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी पर निशाना कम, सफाई ज्यादा दी जा रही है। ये इस ओर इशारा कर रहा है कि इस बार कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। ये रिपोर्ट देखिए। Wade appears to be physically offended notes. Why should that be shut down? एमपीसीटी नहीं होता तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। You have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was apparently a wad of currency notes was recovered by the security officer from seat number 20,222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. Yes, देखिए, It's a seat. I have to You are- indicate who allotted See- who. Physically offended notes. But all these are subject to serious investigation. राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के इस खुलासे के बाद संसद में विपक्ष के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। इससे पहले तक विपक्षी अडानी का मुद्दा उठाकर खूब हंगामा करता रहा, बीजेपी को घेरता रहा। इसके चलते कई दिनों तक संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। 9 दिन की कार्यवाही में 6 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए, यानी सिर्फ 3 दिन ही सदन की कार्यवाही चल सकी। इसी दौरान ये कैश कांड सामने आया। इन्हीं 3 दिनों की कार्यवाही में बीजेपी का पल्ला भारी हो गया। वहीं संसद में दमदार दिखने वाला विपक्ष कमजोर होता दिखाई दिया। भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी
और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नोटों की गड्डी मिलना ये जांच का विषय है, ये जरा भी हल्की बात नहीं है, शॉकिंग है। 150 कैमरे हैं, शायद ज्यादा कैमरे होंगे और पता चल ही जाएगा कि वो क्या, उनकी मंशा क्या थी। सिटिंग बेंच जो है वहां से नोटों की गड्डियां मिली हैं। अब ये आश्चर्य का विषय है और जांच का विषय है। निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय जो उपराष्ट्रपति जी ने उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि ये नोटों की गड्डियां कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहां से आ रही हैं। ये बहुत ही आश्चर्य का भी विषय है और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो कितना कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे तक जाता है, ये देखने को मिल रहा है। तो मैं तो अभी से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और ये बहुत ही चिंता की बात है। वहीं कांग्रेस 50,000 रुपए मिलना आम बात बता रही है, साथ ही कह रही है कि बीजेपी बेवजह इसे तूल दे रही है। असल में ये कोई मुद्दा है ही नहीं। नहीं, गरमाया गया नहीं, गरम कराया गया है। ये बीजेपी की रणनीति है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान हटाने के लिए। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, किसान के मुद्दे उठा रहे हैं, खुद अध्यक्ष चेयरमैन साहब ने उठाया है। और बड़े मुद्दे हैं, मोडानी घोटाले पर जो रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं उस पर हम बहस चाहते हैं। तो इससे हटने के लिए नए मुद्दे खड़े कर देते हैं। तो ये बिल्कुल उनकी रणनीति है। नेता सदन के नेता माननीय नड्डा जी ने कहा इस मामले में जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, किसी भी संस्था से जांच कराइए। और उन्होंने अंत में कहा कि जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बात सही है, दूध का दूध पानी का पानी, मोदी का अडानी, और यही है इनकी कहानी। तो अभी ये सरकार की रणनीति है कि राज्यसभा में चलाओ, आप लोकसभा नहीं चलाने दे रहे हैं, हम राज्यसभा को नहीं चलाने देंगे। ये क्या कोई रणनीति होती है? नोट मिलना वो भी गिना हुआ 30-40 हजार रुपए कोई बड़ा भारी गुनाह नहीं है। आदमी 30-40 हजार करोड़ लेके चल सकता है, 50,000 करोड़ लेके चल सकता है। और ये भी मान लीजिए जिसकी टेबल मिला है सीट पे वो हाईएस्ट पेड है इनकम टैक्स का, और 50,000 रुपए का मिलना कोई अपराध नहीं। उधर अभिषेक मनु सिंघवी का नाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने कन्नी काट ली। इतना ही नहीं, हिंदी के सवाल का जवाब अंग्रेजी में दिया। I have nothing to say, a single word regarding this matter. I have nothing to say. It is his personal matter. I have no word to use about that. I am not aware of. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जिस तरह से कैश कांड पर अंग्रेजी में बोल रहे हैं उससे क्या समझा जाए? क्या बीजेपी ने इस बार सही जगह चूक की है या फिर अंग्रेजी में कन्नी काटने की वजह कुछ और है? फिलहाल इस बारे में ठीक से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन इतना साफ हो गया है कि कैश कांड सामने आने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सदमे में हैं। ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, इसके बाद पूरा मामला अडानी से हटकर कैश कांड पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता भले ही इसे हास्यास्पद बता रहे हों, लेकिन बीजेपी नेता इसके बहाने कांग्रेस पर खूब चुटकी ले रहे हैं। इससे कहा जा सकता है कि संसद में आगे की कार्यवाही का रुख अब बीजेपी की ओर मुड़ गया है। वहीं सदन में हंगामा काटने वाला विपक्ष अब खुद को बचाता हुआ और सफाई देता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार के लिए संसद में अटके हुए बिल पेश करना और उन्हें पास कराने में कामयाबी मिल सकती है। जब तक विपक्ष इसका तोड़ ढूंढेगा तब तक सत्ता पक्ष अपना काम निपटा लेगा। You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently denomination is 500 rupees.
अब कांग्रेस को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा कि वो जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले, जिससे संसद में फिर से वो अपने पुराने रूप में लौट सके। हालांकि सही पता तो जांच के बाद ही चलेगा कि जो गड्डी कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे मिली है वो किसकी है। ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर जांच के दौरान ये गड्डी किसी और की निकली तो फिर चुटकी लेने वाला सत्ता पक्ष क्या रुख अपनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। संजीव कुमार की रिपोर्ट। Physically offended notes. We don't do that. It is your quality. कैश कांड सामने आने के बाद राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी विवादों में फंस गए हैं। राज्यसभा में उनकी सीट के नीचे से नोटों की गड्डी मिली है। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में तूफान आया हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई जरूर पेश की है, लेकिन ये विवाद अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अगर कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है तो ऐसे में पक्ष को अपना काम करने में बेहद आसानी होगी और जो उन्होंने अपने काम को लेकर के रणनीति बनाई हुई है और उस रणनीति में शीतकालीन सत्र के दौरान सफल जरूर होगी। ये रिपोर्ट देखिए। Word appears to be physically offended notes. Why should that be shut down? सिंपलिसिटी नहीं होता तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। राज्यसभा में कैश कांड के पीछे जिस सांसद का नाम सामने आ रहा है, जिसके नाम पर बीजेपी चुटकियां ले रही है, वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल है। इसके साथ ही देश के सर्वोच्च अदालत में दलीलों से कई बार मोदी सरकार को भी मात दे चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी 40 साल से ज्यादा समय से वकालत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में पूर्व पीएम राजीव गांधी समेत कई जानी मानी हस्तियों का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में जमानत दिलाई थी। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने ही केस लड़ा था। यानी सिंघवी सिर्फ देश की संसद में ही विरोधी दल के नेता नहीं हैं, बल्कि वो कोर्ट में भी मोदी सरकार के सामने विरोधी बनकर खड़े हुए हैं। उनकी दलीलों ने कई बार मोदी सरकार की कोशिशों पर पानी फेरा है। बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी भारत के नामी वकील हैं। वो अक्सर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के केस भी कोर्ट में लड़ते हैं। हर चीज में राजनीति करना, हर चीज में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है, लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे, इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट पे या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। इससे पहले भी कई बार संसद में कैश कांड हुआ है, हालांकि वो इससे कई मायनों में अलग था। संसद में कब हुआ कैश कांड? 2008 में बीजेपी सांसदों ने मनमोहन सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान करोड़ों रुपए लहराए थे। उस समय बीजेपी सांसदों ने अमर सिंह और अहमद पटेल पर समर्थन में वोट देने के बदले में पैसे देने की पेशकश करने का आरोप लगाया था। 2023 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोर्ट में दोषी ठहराए जाने से उनकी सांसदी चली गई थी। इस बार कैश कांड में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का नाम जुड़ गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर संसद में माननीय कैश लेकर जा सकते हैं या नहीं, और अगर जा सकते हैं तो कितना। दरअसल संसद में नोट लेकर जाने पर कोई नियम नहीं है। संसद में सदस्य कितने भी रुपए लेकर जा सकते हैं। संसद में कैश ले जाने पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। कई सांसद डिजिटल पेमेंट करते हैं तो कुछ केवल नकदी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वो संसद के अंदर भी पैसे लेकर जाते हैं। कई सांसद संसद में बैंक की ब्रांच से पैसे निकालकर सदन में भी ले जाते हैं। इन नियमों से साफ हो गया है कि बीजेपी इस तरह कैश कांड को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। नोटों के बंडल मिले या नोट मिले, ये चेयरमैन साहब भी नहीं बता पा रहे हैं। आपको कैसे जानकारी मिल गई? उन्होंने कहा कि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंतजार करें। लेकिन जितने सिस्टमैटिकली तरीके से आज हमारे बीजेपी के साथी विरोध कर रहे थे, काश इसका 10वां हिस्सा भी
अडानी प्रकरण पे विरोध हुआ होता ना, तो बड़े नोटों के बंडल सामने आते, बड़े कुकृत्य सामने आते। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश कांड के नजरिए से देखें तो इस बार कैश कांड के जरिए कांग्रेस के उस स्तंभ पर वार करने की कोशिश की गई है जिससे न सिर्फ संसद बल्कि कोर्ट में भी विरोधियों को मात दी है। कांग्रेस के विरोधियों के नजरिए से देखें तो अभिषेक मनु सिंघवी संसद में भी विरोधियों को परेशान ही कर रहे हैं और कोर्ट में भी। इसलिए विपक्षी दल के नेताओं का मानना ये है कि ये पूरी चाल बीजेपी की है और वो सिंघवी पर निशाना साधकर कांग्रेस को जख्म देने की फिराक में। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। Physically of 100 notes. We don't do that. It is your quality.